तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया हूँ। शानदार वीडियो देखिए। आज के वीडियो होने वाला है धमाकेदार, क्योंकि सैटरडे है तो मैं आपको बहुत बैंकर शेयर तो ज़रूर ही बताता हूँ जो बहुत ही छप्पर फाड़ रिटर्न देते हैं आपको, तो उसके लिए बनी रहेगा। वीडियो को स्किप मत करिएगा। कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछे, उनके आंसर भी मैं करूँगा फटाफट से, ताकि अगर आपके पास में वो शेयर हैं या नहीं भी है, आप लेने का सोच रहे हैं, ताकि आपको पहले से पता रहे। आगे चलते हैं। फॉरेक्स रिजर्व फिर से कम हो गया। विदेशी मुद्रा भंडार और खजाने में अब बचे हैं इतने ही करोड़ रुपए। तो अभी आपको फॉरेक्स रिजर्व में गिरावट की अभी जो है वो न्यूज़ देखने को मिली, और बचा हुआ धन कितना है, 616.14 बिलियन डॉलर। तो इसका मतलब इनफ है। अभी भी ऐसा नहीं है, जब तक $500 से नीचे नहीं जाता ना, तब तक आपको कोई दिक्कत करने वाली बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कई लोग बोल रहे हैं 31 रुपये पर टूटे निवेशक, 20% का अपर सर्किट, रॉकेट की तरह बड़ा भाव। तो अभी फिलहाल मार्केट में जब गुरुवार को ट्रेडिंग हुई थी, उसके दौरान ये चीज़ बताई जा रही है कि ऐसा ऐसा हुआ था, और 52 वीक के लो को टच किया था इसने 16.96 रुपये पर। ठीक है, अभी वो ऊपर ही चल रहा है, अपने हाई के आसपास में चल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 35.66% जो है वो पब्लिक शेयर होल्डिंग है, और प्रमोटर्स के पास में 64.34 है। लेकिन ये शेयर बिल्कुल भी काम करनी है। जिस शेयर की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है ओसवाल ग्रीन टेक। ठीक है, ओसवाल ग्रीन टेक अगर आपको कोई बोलता है खरीदने को यहाँ पर, तो अभी आप मत खरीदना। ओसवाल ग्रीन टेक इज़ नॉट अ गुड शेयर फिलहाल के लिए। उसके बाद अगर आप बात करें तो एनर्जी कंपनी एसजेवीएन के अंदर में जो है बेसिकली आपको एक और बढ़िया ऑर्डर देखने को मिला है फिलहाल, और 110 पर जो उसका भाव अभी पहुंच चुका है। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 11% की तेज़ी आपको देखने को मिली है उसके अंदर में, और एनएचएआई के साथ में एक समझौता किया है, जिसकी वजह से उसको एक बहुत अच्छा ऑर्डर मिला है, एक बड़ी डील मिली है एनएचएआई के साथ में करने के लिए, और इसका भाव जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 140 प्लस का। देखिए जी के अंदर में हो रहा है डबल झटका। सोनी के विलय को रद्द किया, और जी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड डिज्नी के साथ में 1.4 अरब करोड़ डॉलर की जो है राइट्स डील कैंसिल कर दिया। अभी यहाँ पर सीधा बताया जा रहा है क्रिकेट टीवी राइट्स के लिए लगभग 1.4 अरब डॉलर का भुगतान करने के सौदे पर आगे नहीं बढ़ना चाहती है फिलहाल के लिए। तो यहाँ पर जी को डबल झटके हैं, लेकिन फिलहाल जी अभी जिस लेवल पर बैठा हुआ है ना, वहाँ से आप कितना भी बाय कर लो उससे नीचे नहीं गिरेगा जी का शेयर। तो जी का शेयर जो 136 रुपये का लो टच किया है ना, मैं आपको बोल रहा हूँ जी का शेयर 120 रुपये से नीचे ही नहीं गिर सकता, अनटिल और अनलेस के कंपनी ही दिवालिया हो जाए। अभी देखिए तो Q3 रिजल्ट आ चुका है, वो भी किसका, येस बैंक का। और येस बैंक का Q3 रिजल्ट जो है वो कितना बढ़िया है, कितना पॉजिटिव है। तो यहाँ पर Q3 रिजल्ट जो है वो बिल्कुल फेवर में है और पॉजिटिव है। हर जगह अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट यही न्यूज़ आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अगर आपको देखने को मिल रहा है एक वीक पहले की न्यूज़, क्वार्टर प्रॉफिट को देखा जा रहा है 705% ईयर का जंप। इसका मतलब क्या है कि कंपनी जो है ना वो वापस से क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है, वापस से क्या कर रही है, अपने जितने भी बैड डेब्ट्स हुए थे, जितनी भी सारी चीज़ें हुई थी, उनको रिकवर करने की कोशिश करी, और एक अपना नाम वापस से बैंकिंग सेक्टर में स्थापित करने की कोशिश कर रही है। येस बैंक को 50 के टारगेट के साथ में हम जो है होल्ड करके रखे हुए हैं। अभी फिलहाल 25 पे चल रहा है। हम नेल की तरह आपको बोलेंगे कि ये कंपनी जो है वो आपको छप्पर फाड़ रिटर्न दे सकती है, लेकिन इसकी कहानी जो है वो हम समझते हैं। 24 करोड़ रुपए की कंपनी है, एक आदमी भी 24 करोड़ रुपए की डील खरीद सकता है, तो कंपनी को जो है मैनिपुलेट किया जा सकता है बहुत ही अच्छी तरीके से। उसके अलावा क्वार्टर रिजल्ट जो है कंपनी के वो ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को फिलहाल मिल नहीं रहे हैं। हालांकि अभी जो है मार्केट अप ट्रेंड की तरफ चल रहा है, तो पहले जो रिजर्व कंपनी के पास नहीं थे, धीरे धीरे रिजर्व बढ़ा रही है। लेकिन यहाँ पर डेट भी अगर आप देखें तो बहुत बड़ा डेट है, कंपनी के पास में जो डेट इक्विटी रेशो है ना वो तो बहुत ही बेकार। उसके अलावा 41% की जो होल्डिंग है वो पब्लिक के पास में, और 59% की होल्डिंग जो है वो प्रोमोटर्स के पास में। लेकिन यहाँ पर जो शेयर होल्डर है वो मात्र 14,000 ही शेयर होल्डर हैं। आप देखें कि अगर इसके अंदर में 10 बड़े डीलर्स भी हुए ना, तो भी ये शेयर ऊपर नीचे हो सकता है, जिसका नाम है एमिन टेनरी। तो ये 2 रुपये का जो शेयर है, 1.5 रुपये का लो बनाया हुआ है, हाई 3 रुपये का बनाया हुआ है। अभी फिलहाल 2.25 के ऊपर में आपको देखने को मिल रहा है। तो ये शेयर जो है अभी फिलहाल इतना खासा अच्छा नहीं है, जब तक कि इसके अंदर में और अच्छी न्यूज़ ना आ जाए। तो एमिन टेनरी से आप दूर रहिएगा, इस शेयर से भी। और अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपके कमेंट के जितने भी कमेंट्स हैं उनका रिप्लाई करूं या कमेंट्स को सॉल्व करूं, तो आप कमेंट्स पर
रिप्लाई करना ना भूलें और आप कमेंट्स पे कमेंट्स करें और वीडियो को लाइक करते रहें। अगर आप वीडियो को लाइक करते रहेंगे, कमेंट्स करते रहेंगे, तो मैं आपके क्वेश्चन और आपके डाउट सॉल्व करता रहूँगा। तो इसी वीडियो में भी ले लूँगा अडानी में कब तक रहा है एंटर पॉइंट, कौन सा स्टॉक बाय करें, टारगेट डबल वाला स्टॉक। तो आप ATGL को आप बाय कर सकते हो यहाँ पर, या फिर आप बाय कर सकते हो यहाँ पर अडानी टोटल एनर्जी सॉल्यूशन को बाय कर सकते हो यहाँ पर, वो बेटर शेयर हैं आने वाले टाइम के अंदर में। एल कार्गो लॉजिस्टिक एंड JSW इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या करें, एल कार्गो लॉजिस्टिक को आप टाइट SL के साथ में होल्ड करें, JSW इंफ्रास्ट्रक्चर को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, आगे अगर हम चलें तो यहाँ पर और कमेंट्स है, यहाँ पर भी और कमेंट्स हैं। तो व्हाट टू डू इन टनला एंड नज़ारा, तो मैंने आपको बता दी कि भाई टनला को होल्ड कर लो, नज़ारा को आप यहाँ पर सेल कर सकते हो। टेलीग्राम से कैसे जुड़े, टेलीग्राम मेरे पास में है नहीं, तो व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। वीडियो के एंड में नंबर आते हैं, वहाँ पर कॉल या मैसेज कर सकते हो। IFCI का टारगेट, प्लीज़ IFCI का टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका है, अब यहाँ से वो शेयर वापस से गिर सकता था। 50+ पर कोई भी बाय ना करे। हाउ लॉन्ग टू होल्ड RVNL, कैन वी बुक द प्रॉफिट इन RVNL को 300 पर ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, वो वापस नीचे आया था, तो मैंने कहा था आपको वापस बाय कर लो 350 के टारगेट के साथ में। मेरे से कहा गया रिलायंस कैपिटल और रिलायंस कम्युनिकेशन के ऊपर में वीडियो बनाओ, दोनों को आप जो है सेल कर दो, और अगर आपके पास में अभी भी प्रॉफिट के अंदर में पड़े हैं तो आप हाफ सेल कर दो और हाफ होल्ड कर लो, और अगर आपके पास में एट पर प्राइस पर है ना, तो आप उसी प्राइस का क्या कर लो, आप स्टॉप लॉस लगा लो यहाँ पर। ठीक है, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं पेड ग्रुप मैंने आपको बता दिया। ठीक है, 100 लाइक डन, यस यस। एल कार्गो लॉजिस्टिक और JSW इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अभी भी मैंने बताया। अब यहाँ पर देखिए TCS, वैभव ग्लोबल, LICI। अब देखिए TCS तो मैं तो सेल कर देता, वैभव ग्लोबल भी अब यहाँ पर सेल कर दो। ठीक है, LICI को यहाँ पर होल्ड कर सकते हो, आपके लाइक और होने चाहिए। यस, IRFC होल्ड है। न्यासा कॉर्पोरेशन मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर में एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना दिया। क्या एनर्जी, जो कि मैं आपको बताता हूँ, वही एक शेयर था जो मल्टीबैगर बनकर कहाँ पर चला गया था, 3000+ पर चला गया था। अब लोग क्या है, पागल है, रॉकेट की तरह पीछे बढ़ जाते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि क्यों भाग रहा है, क्यों नहीं भाग रहा, और उसी के अंदर में एंटर हो जाते हैं। अभी फिलहाल जो शेयर है वो 500 रुपये के नीचे की तरफ में आ चुका है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि उसको जो इस क्वार्टर के अंदर में और इस ईयर के अंदर में, दोनों के अंदर में जो है लॉस का सामना झेलना पड़ा, मतलब लॉस का मतलब प्रॉफिट कम हो गया एक तरीके से। ठीक है, तो EKI एनर्जी से अभी थोड़ी आप दूरी बनाए रखें, और SL जो है आप 450 का लगा के रख सकते हो, उससे नीचे गिरता तो आप सेल कर दें। व्हाट टू डू इन टनला एंड नज़ारा मैंने ऑलरेडी बता दिया सर, टेलीग्राम में कैसे जुड़ना। उसके अलावा एक और था, एल कार्गो था। ठीक है, एल कार्गो लॉजिस्टिक जो है हाई पे हाई बनाता जा रहा है। अब यहाँ पर जो है एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, क्योंकि उसका जो इस बार वाला क्वार्टर आया ना, वो और भी नीचे की तरफ में आए और प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइन हुए। तो प्रमोटर कभी भी यहाँ पर अपनी जो है प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, जिसको केवल और केवल जनता बाय करेगी और शेयर वहाँ से U-टर्न मार जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि SL लगा के रखें आप, लगभग 85 रुपये के आसपास का। अब देखिए बोरोसिल इन हाई बिकॉज ऑफ द सोलर कॉन्ट्रैक्ट, ये भी सही न्यूज़ है। देवयानी इंटरनेशनल 195 की बाइंग है, होल्ड। अब देवयानी इंटरनेशनल को आप जो है सेल कर सकते हैं और बाइंग पर निकल सकते हैं अपने बाइंग पर। थैंक्स सर लाइव, थैंक्स, वेरी नाइस वीडियो। इरकॉन की बात हुई थी, शायद मुझसे मिस हो गया, GS मिस हो गया। IFCI 50 के ऊपर में बाय कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं बाय करोगे आप IFCI को। अब ट्राइटेंड अभी बाय करना चाहिए ना सर, मैंने बोल दिया यस बाय करना चाहिए। उसके अलावा PTC इंडिया 230 पर कैसा है, ठीक है, 1 साल के लिए अभी बाय मत करो PTC इंडिया को। ओ माय गॉड, ये सारे मेरे पोर्टफोलियो में मैंने अभी तक देखा नहीं, तो आप जरूर चेक करो फटाफट से। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बताओ, मैंने कल ही इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया, तो आप कल वाला वीडियो जरूर देख लेना। सर लॉरेंस लैब 690 में बाय किया था, कोई फ्यूचर है क्या 690 में? अगर आपने बाय किया तो आप इसको सेल कर दो, एट पर प्राइस पर निकल जाओ, कोई भी फ्यूचर नहीं है लॉरेंस लैब के अंदर में। फिलहाल अभी कंपनी जो है वो उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा रही है। अब जो 10 रुपये का शेयर मैं देने वाला हूँ ना आपको, वो कोई और नहीं देगा, ये 10 रुपये से जो है ऊपर की तरफ में चलता गया। देखिए 15 रुपये का इसका लो था, इस साल के अंदर में 102 पर हाई चला गया, 98 के आसपास में चल रहा है। स्टॉक का PE 13 है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय इक्विटी दोनों पॉजिटिव है, और फेस वैल्यू 2 इसका था। स्टॉक स्प्लिट अभी भी हो सकता है। कंपनी के अंदर में ग्रोथ काफ़ी, अगर आप देखें तो नेट प्रॉफिट कंपनी का जो है काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल रहा है। उसके अलावा ईयर टू ईयर भी अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट बढ़ता ही जा रहा है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे इस साल के अंदर में रिटर्न जो है वो 2.3 टाइम्स का जो है इसने रिटर्न भी आपको निकाल के दिया है। रिजर्व एंड बोरोइंग्स को अगर आप चेक करेंगे तो रिजर्व एंड बोरोइंग्स को अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो वो भी लगभग बराबर के आसपास में चल रही है। तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री के आसपास में नजर आ रही है आपको। का नाम है घी के वायर्स। अगर आप देखें प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है फिलहाल के लिए। FIs और MF थोड़े से ही बाकी है, अदर से इसका अंदर क्या है प्रोमोटर्स, और मेनली कौन है यहाँ पर प्रोमोटर्स के साथ में केवल और केवल जनता है। इस कंपनी के ऊपर में क्या हो रहा है भैया, लोग बुलिश मूविंग के ऊपर में आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं।
यहाँ पर आपको सारा डेटा जो है ये आपको EMA दिखाया जा रहा है। और कंपनी का स्वॉट एनालिसिस भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्वॉट के अंदर में 16 पॉइंट देखने को मिलेंगे, अपॉर्चुनिटी 9 देखने को मिलेगी और वीकनेस इसके अंदर में 2 ही है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी इसके अंदर में फॉल्स देखने को नहीं मिला GK वायर्स के अंदर में, तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। और यहाँ पर 85 रुपये का स्टॉप लॉस जो है ना वो आप लगा के रख सकते हैं। और इसका जो शॉर्ट टर्म टारगेट 110 और लॉन्ग टर्म टारगेट 150 रुपये के आसपास में आप इसका रख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस के जवाब में अगर मेरे को देने हैं तो भर भर के कमेंट्स करना। और जितने कमेंट्स और लाइक आप करोगे, जितने लाइक भी आप करते रहोगे ना, जब ये मेरा लाइक 200 के ऊपर में जाना स्टार्ट हो जाएगा तब मैं आपके कमेंट्स के आंसर करना ऐसे ही स्टार्ट कर दूंगा। थैंक यू सो मच। और किसी भी ग्रुप से अगर आपको जुड़ना हो तो इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं।